हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रिएटर। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस में जो हम लोग देखेंगे आज राजनीतिक सिद्धांत को देखेंगे और राजनीतिक सिद्धांत का एमसीक्यू देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 2022 में जो है ये नोटिफिकेशन दिया गया था कि 2023 में जितने भी एग्ज़ाम होगा क्लास 11th का, क्लास 8 का, क्लास 9th का, ये सारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पैटर्न पे होगा और सारे बुक से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग पॉलिटी का जो चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत, जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत, उसका चैप्टर 1 हम लोग देख रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। और राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, 100% गारंटी है। और टारगेट फाइनल एग्जाम 2023 में जो क्लास 11th का एग्जाम होने वाला है। आज हम लोग पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, फिर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे और सारे एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए लेट ना करते हुए सारे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या इसमें है। जो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है, आप लोग में से किसी को पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे रिपब्लिक नामक पुस्तक का जो लेखक है वो प्लेटो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। ये जो बात कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान होता है जो किसी भी समाज में बाध्यकारी होता है, ये बात कहा गया है डेविड स्टर्न के द्वारा कहा गया है। तो आप ये सब सिर्फ इस वीडियो को कवर कर लें, आप इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है, इस बात को जो डेविड स्टर्न ने कहा था। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुआ था। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति जो हुआ था वो किस देश में हुआ था। और ये जो हुआ था ये हम लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या हुआ था? राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को लेकर के जो है व्यवहारवादी क्रांति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर समाप्त हो जाती है। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन है वो राज्य से शुरू होकर राज्य पर ख़त्म हो जाती है। ये बात जो है सो J.W. गार्नर के द्वारा जो है सो कहा गया था। किसके द्वारा? J.W. गार्नर के द्वारा ये बात कहा गया कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन युग में राज्य का क्या स्वरूप था। तो प्राचीन युग में जो है सो राज्य का जो स्वरूप था वो नगर राज्य था। जैसे कि हम लोग जानते हैं अभी जिसे हम लोग राज्य कहते हैं और अभी जितना ब्लॉक है, जितना जिला है, लगभग उतना उस समय राज्य था। एक राजा का एक राज्य क्षेत्र सीमा होता था, अपना अपना हर राजा का सीमा होता था। तो प्राचीन युग में जो है सो राज्य का जो स्वरूप था वो नगर राज्य होता था, जो भी हम लोग को जिला कहते हैं, तो ब्लॉक कह लीजिए, जनसंख्या के हिसाब से रहता था वो। तो प्राचीन युग में राज्य का स्वरूप जो था वो नगर राज्य था। आप याद रखेंगे इसको। आगे है छठा क्वेश्चन कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। तो सत्ता का जो सिद्धांत शास्त्री है वो प्लेटो को नहीं माना जाता है, अरस्तु को नहीं माना जाता है, ये हॉब्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? हॉब्स को माना जाता है, हेगल को नहीं माना जाता है। तो सत्ता का किसे जो है सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। तो सत्ता का सिद्धांत शास्त्री जो है सो हॉब्स को माना जाता है। याद रखेंगे आप इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसने कहा कि राज्य के जीवन के लिए किसने कहा कि राज्य जीवन के लिए बना है किंतु जीवन के लिए चला आ रहा है। ये बात किसने कहा कि राज्य जो है सो जीवन के लिए बना है किंतु जीवन के लिए चला आ रहा है। और ये बात जो है सो अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि राज्य जीवन के लिए बना है किंतु जीवन के लिए चला आ रहा है। आगे 8 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अपने नवीनतम अर्थ में राजनीतिक किसका अध्ययन है। राजनीतिक जो है वो अध्ययन किसका है। तो राजनीतिक जो है राज्य और शासन व सत्ता का अध्ययन है। राज्य में होने वाले तमाम गतिविधियों
का अध्ययन ही तो राजनीति कहलाता है। राज्य में जितने भी तमाम गतिविधि होते हैं उन सारे गतिविधियों का अध्ययन ही राजनीति कहलाता है। तो अगर नवीनतम अर्थ में राजनीति किसका अध्ययन है पूछा जाए तो क्या होगा, राज्य और शासन व सत्ता का अध्ययन ही जो है तो क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। 20वीं सदी को किसका युग कहा जाता है, तो 20वीं सदी को जो है सो लोकतंत्र, समाजवाद और अंतर्राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है। 20वीं सदी को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र, साम्राज्यवाद व अंतर्राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है, तो ये इसका लेखक अरस्तु है। पॉलिटी नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, अरस्तु के द्वारा जो है पुस्तक को लिखा गया है। कौन सा पुस्तक, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार अध्ययन जो होता है, यहाँ पे अनुसार होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार अध्ययन जो होता है वो क्या होता है, मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं। मूल्यों पर आधारित हो, कुछ स्थानों तथ्यों को भी दिया जाना चाहिए, गलत बात है। तथ्यों पर आधारित हो और कुछ स्थानों मूल्यों को भी दिया जाना चाहिए, ये बात सही हो जाएगा। तो 11 का क्या हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार अध्ययन तथ्यों पर आधारित हो, कुछ स्थान मूल्यों को भी दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार जो है, हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार क्या है, राजनीति राज्य व शासन का अध्ययन है, राजनीतिक प्रभावी व प्रभावशाली का अध्ययन है, राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिमय है, या राजनीतिक शासन व सत्ता का अध्ययन है। हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार जो है सो राजनीति प्रभावी और प्रभावशाली अध्ययन है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेरोल्ड लॉसवेल जो है वो राजनीतिक प्रभावी का प्रभावशाली अध्ययन है। हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार राजनीतिक प्रभावी व प्रभावशाली का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजनीति का वैज्ञानिक जो है सो कौन है, तो आधुनिक राजनीतिक का वैज्ञानिक है वो डेविड ईस्टन को माना जाता है। डेविड ईस्टन को जो है सो आधुनिक राजनीतिक का क्या माना जाता है, वैज्ञानिक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के प्रणेता कौन थे। तो उत्तर व्यवहारवादी प्रणाली के जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के जो प्रणेता थे वो कौन थे, तो इसका जो प्रणेता थे डेविड ईस्टन थे। उत्तर व्यवहारवादी का जो प्रणेता थे कौन थे, डेविड ईस्टन थे। और आधुनिक राजनीतिक के वैज्ञानिक भी जो थे वो कौन थे, डेविड ईस्टन थे। आगे बढ़ते हैं। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का लेखक कौन है। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक जो है सो किसके द्वारा लिखा गया है, H.J. लॉस्की के द्वारा जो है सो ये बुक को लिखा गया है। ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो H.J. लॉस्की के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने कहा कि ऐसा कोई युग नहीं हो सकता जिसमें राजनीतिक सिद्धांत नहीं हो, तो ये जो है सो इसियाह बर्लिन के द्वारा कहा गया कि ऐसा कोई युग नहीं हो सकता है जिसमें राजनीतिक सिद्धांत ना हो। जितने भी युग हैं सभी में राजनीतिक सिद्धांत होते हैं। एक व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब से लेकर जब तक मृत्यु होता है तब तक उसके साथ जो है सो क्या होते जाता है, राजनीति होता है। तो राजनीति जो है सो कोई ऐसा युग हो ही नहीं सकता जिसमें राजनीति नहीं हो, प्रत्येक युग में राजनीति होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारी मेहनत और ये सारी कंटेंट आपके लिए है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग का पहला राजनीतिक विचारक जो है सो कौन है, तो आधुनिक युग का जो पहला राजनीतिक विचारक है वो मैकियावेली को माना जाता है। ये आधुनिक युग का पहला राजनीतिक विचारक कौन है, तो मैकियावेली है। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन में कि किसने निश्चयवाद का सूत्र का प्रतिपादन किया है। तो निश्चयवाद का जो सूत्र है इसका प्रतिपादन जो सो अगस्त कॉम्टे के द्वारा जो सो किया गया है। अगस्त कॉम्टे के द्वारा निश्चयवाद का सूत्र का प्रतिपादन जो सो किया गया है। व्यवहारवादी परंपरा में कौन तत्व शामिल नहीं है, तो व्यवहारवादी परंपरा में जो है सो मूल्यों या लक्ष्यों की मान्यता ये तत्व जो शामिल नहीं है। बाकी तथ्यों पर बल देना शामिल है, अंतर्विषयी दृष्टिकोण शामिल है, सामग्री का परिमणीकरण करना ये भी शामिल है। लेकिन व्यवहारवादी परंपरा में जो कौन तत्व शामिल नहीं है, तो मूल्यों या लक्ष्यों की मान्यता ये शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में। किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद्म राजनीति कहा है, तो ये जो व्यवहारवादी राजनीति को जो छद्म राजनीति कहा है ये क्रिश्चियन बे ने कहा है। क्या कहा है कि व्यवहारवादी राजनीति को छद्म राजनीति क्रिश्चियन बे ने कहा है।
आगे बढ़ते हैं कि किसका शिकागो ज्ञान शाखा से संबंध नहीं था। तो शिकागो ज्ञान शाखा से संबंध जो है सो H.J. लॉस्की का नहीं था। बाकी चार्ल्स मेडियन का, डेविड ईस्टन का, हेरोल्ड लॉसवेल का इससे संबंध था, लेकिन H.J. लॉस्की जो थे इसका इससे कोई संबंध नहीं था। आगे बढ़ते हैं। किसने पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट्स व्हेन हाउ नामक पुस्तक लिखी है। तो ये जो पुस्तक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हेन हाउ नामक पुस्तक जो है ये लिखा गया है हेरोल्ड लॉसवेल के द्वारा। ये पुस्तक को लिखा गया है। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ नामक पुस्तक हेरोल्ड लॉसवेल के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वक्तव्य ठीक है। इसमें जो वक्तव्य 4 छोड़ दिए गए उनमें से कौन सा वक्तव्य ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला है कि अरस्तु नई राजनीति का पिता है। मैकियावेली राजनीति का पिता है। अरस्तु व मैकियावेली दोनों राजनीति का पिता है। अरस्तु राजनीति का पिता है, मैकियावेली नई राजनीति का पिता है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरस्तु जो है इसे नई अरस्तु को राजनीति का पिता माना जाता है, लेकिन मैकियावेली को जो है सो नई राजनीति का पिता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में। अरस्तु के अनुसार जो है सो क्या है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य एक आवश्यक दोष है, या राज्य एक अनावश्यक दोष है, या राज्य मात्र अच्छे जीवन के लिए बना है, या राज्य शोषण व उत्पीड़न का जन्म है। तो अरस्तु के अनुसार जो है सो राज्य मात्र अच्छे जीवन के लिए बना है, लेकिन नहीं मिल पाता ये अलग बात है, लेकिन राज्य जो है सो एक अच्छे जीवन के लिए ही बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों को नहीं वरना व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। ये कथन किसका है। और ये जो कथन कहा गया है ये बिस्मार्क के द्वारा कहा गया है कि मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों के नहीं व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। ये बात जो है बिस्मार्क के द्वारा जो है सो कहा गया था। आगे यूनानी शब्द का अर्थ जो है सो क्या होता है। तो यूनानी शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। क्या होता है। यूनानी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नगर राज्य होता है। आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कि राजनीतिक विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान किसने कहा है। तो राजनीतिक विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान जो सो अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को क्या कहा है। सर्वव्यापी विज्ञान कहा है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का महत्व जो है सो क्या है। तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का जो महत्व है क्या है। नागरिक एवं उसके अधिकार कर्तव्यों का और लोकतंत्र की सफलता का। ये दोनों ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। बहुत इसका सही आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का महत्व जो है सो नागरिक एवं उसके अधिकार कर्तव्य का भी है और लोकतंत्र की सफलता का भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। तो राजनीतिक विज्ञान का जो विषय क्षेत्र होता है वो क्या होता है। राज्य का अध्ययन भी होता है, सरकार का अध्ययन भी होता है और सामाजिक आर्थिक पक्षों का उदाहरण भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर की राजनीतिक विज्ञान का जनक जो है सो किसे माना जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है अरस्तु को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक जो किसे माना जाता है अरस्तु को माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन राजनीतिक संगठन का उदाहरण है। राजनीतिक संगठन का उदाहरण पूछा है इसमें, है ना। तो राजनीतिक संगठन के उदाहरण में क्या हो जाएगा। संगठन मतलब समाज हो जाएगा। तो इसमें से राजनीतिक संगठन का उदाहरण अगर पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा। समाज हो जाएगा। व्यक्ति नहीं होगा, राज्य नहीं होगा, भीड़ नहीं होगा, समाज इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य कैसा प्राणी है। तो मनुष्य जो है सो कैसा प्राणी है। एक सामाजिक प्राणी है। कैसा है। सामाजिक प्राणी है। जंगली है नहीं, बर्बर है नहीं और अशिक्षित है नहीं। तो जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। भारत में गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक व्यापक, यह कथन है सत्य या असत्य। दोनों बताना हमको कौन सा सही है कौन सही नहीं है। भारत में गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक व्यापक है। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सत्य बात है कि भारत में जो सो राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक व्यापक है। ये सही बात है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक शब्द का जो सही अर्थ है वो क्या होता है। तो राजनीतिक शब्द का जो सही अर्थ होता है वो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष ही जो है सो राजनीतिक शब्द का सही अर्थ होता है। राजनीतिक शब्द का सही अर्थ क्या होता है। सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष जो है सो सही शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है। ये मैकियावेली को कहा जाता है। नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है। मैकियावेली को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
व्यवहारवादी क्रांति का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म 1945 में हुआ था। व्यवहारवादी क्रांति का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि राजनीति का सरोकार सत्ता से है तथा उन शक्तियों या तत्वों से है जो इसके वितरण व इनके प्रयोग को प्रभावित करते हैं? और ये जो बात है ये कहा गया था डेविड हेल्ड के द्वारा। ये बात कहा गया कि राजनीति का सरोकार सत्ता से है तथा उन शक्तियों या तत्वों से है इसके वितरण व उसके प्रयोग को प्रभावित करता है। ये हेरोल्ड लॉसवेल के द्वारा डेविड हेल्ड के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2019 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। किसने कहा जिस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सरोकार धन से है और राजनीतिक का सरोकार शासन से है? और ये बात जो कहा गया है ये सीले के द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार से राजनीतिक का अध्ययन जो अर्थव्यवस्था से है धन से है, उसी प्रकार जिस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सरोकार धन से है उसी प्रकार राजनीतिक का सरोकार जो है किससे है? शासन से है। और ये बात को इसने कहा था, सीले ने ये बात को कहा था। वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक राजनीति का जो पिता है ये हॉब्स को माना जाता है। हॉब्स को वैज्ञानिक राजनीति का जो पिता माना जाता है। हॉब्स को क्या माना जाता है? वैज्ञानिक राजनीति का पिता माना जाता है किसको? हॉब्स को। किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? तो ये जो है सो हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार जो है सो राजनीतिक का प्रभाव प्रभावशाली अध्ययन है। किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव व प्रभावशाली अध्ययन है? तो हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार जो है सो राजनीतिक प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं। वार्षीय की संधि जो है सो किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो ये वार्षिक की संधि थी 1919 ईस्वी में जो है सो ये संपन्न हुई थी। वार्षिक की संधि कब हुई थी? ये 1919 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है? तो राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, ये बात जो है सो अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि राजनीति जो है सो सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। इस राजनीति से बड़ा अच्छा विज्ञान को हो नहीं सकता है। ये बात किसने कहा है? तो ये अरस्तु ने कहा है। फिर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्लेटो का गुरु जो है सो कौन था? तो प्लेटो का जो गुरु था वो सुकरात था। कौन था? प्लेटो का गुरु जो है किसको माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 के बारे में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को पूरी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाए इस चैनल पे, आप जितने सब्जेक्ट हैं आपका सारा सब्जेक्ट का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप इसको देखें और बेहतरीन ढंग से तैयारी करें और 90 to 95% नंबर जो है सो आराम से आप आसानी पूर्वक ले आएँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। आपको जितना क्वेश्चन हमने 43 क्वेश्चन टोटल हमने आपको राजनीतिक विज्ञान से किया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत से करवाया है चैप्टर 1 से। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% गारंटी है। तो आप अगर इस वीडियो को पूरी याद कर लेते हैं, पूरे एक बार नहीं 2-3 बार देख लेते हैं, तो आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जितने भी वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोड हो वो सारा चैनल का नोटिफिकेशन, सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।